हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं रोहित यार स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल रोहित की कक्षा में। तो गाइस माफ़ करिएगा, थोड़ी डिले की वजह से, आप भी जान रहे हो छठ पर्व चल रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा डिले हो गया हमारा 1-2 घंटा। वैसे तो ये वीडियो हमें चाहते थे कि हम सुबह सुबह आपको देते, बट रिकॉर्ड ही नहीं कर पाए हम लोग रात तक में, ठीक है। कुछ ज़्यादा ही हम लोग टायर्ड ऑफ हो गए थे अपने काम से। तो फाइनल मेरिट लिस्ट आ गई है MBBS नीट UG वालों के लिए, ठीक है ना, एडमिशन के लिए। हाँ, एक चीज़ मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, अभी कोई लेटेस्ट नोटिस नहीं आई है, ठीक है ना, नीट वालों के लिए, मेडिकल वालों के लिए, कि कॉलेजेस में एडमिशन किस प्रकार होंगे, चाहे ऑफलाइन होंगे या ऑनलाइन काउंसलिंग कब होगी। देखिए, इतना तो कंफर्म है कि ऑनलाइन काउंसलिंग तो होना है। बिना काउंसलिंग के आपकी मेरिट लिस्ट आई है, अभी तो मेरिट लिस्ट आई है, तो अब एक चीज़ कंफर्म हो गया कि जो स्टूडेंट्स एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट में है, मेरिट लिस्ट में, उन्हीं का सिर्फ काउंसलिंग में वो हिस्सा लेंगे। जो नॉट एलिजिबल कैंडिडेट्स में फिर से उन्हें रख दिया गया है, उनका कोई भी चांस नहीं बनता है कि वो अब इस बार इस काउंसलिंग में हिस्सा ले सकेंगे। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे 200 कितना स्टूडेंट्स तो हैं, 214 स्टूडेंट्स हैं, जो भी कारण से उन्हें रिजेक्ट किया गया है, ठीक है ना, अब वो कोई भी चांस नहीं कि अब इस एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट में आ सके। कितनी कैंडिडेट्स हैं इसमें है 2724, ठीक है ना, 2724 कैंडिडेट्स हैं। जो भी बना पाए जगह नॉट एलिजिबल से एलिजिबल में प्रोविजनल स्टेट मेरिट के बाद, बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप घुस चुके हो, कम से कम आ तो गए। बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आप लोगों ने JCCB को कम से कम इतना तो मना लिया कि भाई आप हो एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट में। तो जितने भी कैंडिडेट्स इसमें 2724 कैंडिडेट हैं, सिर्फ वही लोग काउंसलिंग अटेंड करेंगे जब भी इसकी नोटिस आएगी। देखिए, नोटिस इसलिए नहीं आ रही है, थोड़ी डिले इसलिए हो रही है, आप खुद समझ लीजिए। 36,000 स्टूडेंट्स, 36,616 स्टूडेंट्स का काउंसलिंग हो रहा अभी पॉलिटेक्निक का, जो कि 24 तारीख तक चॉइस फिलिंग चल रहा है उनका, ठीक है। 36,000, उनके वजह से साइट इतना स्लो हो गया है, आप खुद समझ सकते हो ना। पेमेंट उनका टाइम पे हो पाता है ना, ही वो चॉइस फिलिंग टाइम पे रख पा रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा लोड बढ़ गया है साइट पे। D2D का काउंसलिंग स्टार्ट हो गया है, डिप्लोमा लैटरल एंट्री का काउंसलिंग स्टार्ट हो गया है। तो सोच लीजिए, और आपका तो मेरिट लिस्ट आया है, तो आपका भी काउंसलिंग होगा बिना चॉइस फिलिंग के। तो आप भी कॉलेज में एडमिशन कराने जाओगे नहीं, तो चॉइस फिलिंग होगा, किस स्टूडेंट्स को क्या कॉलेज अलॉट होते हैं, तो वो बना तो होगा नहीं। अगर आप चैनल में नए हो तो एकदम सब्सक्राइब करके बेल आइकन बिल्कुल प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हम लोग आपको सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट दे पाएँ और आप तक पहुंच भी पाए। और आप भी देख रहे हो उतने दिन से कि हम लोग जो चैनल चला रहे हैं, इस चक्कर में कि झारखंड के कोई भी नोटिस, कोई भी JCCB की तरफ से कोई भी लेटेस्ट अपडेट हो, किसी भी हाल में छूटे ना। कितना भी डिले हो जाए, कोई भी हाल में हम लोग हमेशा तत्पर रहते हैं। तो प्लीज़ आप भी सपोर्ट करें, हम लोग तो हमेशा आपके सपोर्ट में खड़े ही हैं, ठीक है। तो अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करिए। देखिए, अब आप लोग मेरिट लिस्ट में तो मैं कुछ ज़्यादा समझा सकता हूँ नहीं, इसमें कुछ समझाने लायक तो है नहीं। जिनका जैसा है रैंक वो अपना देख लीजिए। हाँ, एक चीज़ और, जिनका स्टेट CML रैंक जैसे आपको दिख रहा है, अगर आपका कोई स्टेट EWS रैंक या स्टेट कैटेगरी रैंक है, तभी आप कोई कैटेगरी रैंक से सीट अलॉट ले सकते हो। अगर आपका कैटेगरी रैंक नहीं दिया हुआ है मेरिट लिस्ट में, तो आप कैटेगरी रैंक से सीट अलॉट नहीं करा सकोगे, ठीक है। जिसका जिस तरह का, मान लीजिए जैसे TFW रैंक किसी का है, किसी का EWS रैंक है, किसी का CAT रैंक है, BC1 BC2 SC ST कोई भी रैंक है, उस जिसका रैंक यहाँ मेरिट लिस्ट में शो कर रहा है। जैसे एक कैंडिडेट है जिनका नाम है ऋतिक कोठारी, उनका स्टेट कैटेगरी रैंक है 11, ठीक है ना। तो इनका दिख रहा है कि इनका कैटेगरी रैंक है, तभी ये सीट अलॉट ले पाएंगे काउंसलिंग में। चॉइस फिलिंग के दौरान जब उनका अलॉटमेंट लेटर आएगा, तभी ये स्टेट रैंक से ले पाएंगे। जिनका स्टेट रैंक शो नहीं कर रहा और जिन्होंने अप्लाई भी किया था और उनका स्टेट रैंक बन के नहीं आया है, तो कोई चांस नहीं। अब जैसे वो कितना भी मेल कर लेंगे, अब वो बदलने वाले हैं नहीं, क्योंकि फाइनल मेरिट लिस्ट तो इशू हो चुका है, ठीक है। जिन्होंने BC1 का दिया था, अगर उनका BC2 में बन के आ गया तो गलती आपके तरफ से, क्योंकि आपने गलत डॉक्यूमेंट्स दिया होगा, तो जो बन दिया है वही बन के आएगा और अब कुछ हो नहीं सकता, ठीक है। जो भी बन के आपका आ गया वही होगा। काउंसलिंग कब होगी, जैसे ही नोटिस आएगी वो भी हम लोग आपको वीडियो बना के दे देंगे कि आपके ये डेट में चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी। अब चॉइस फिलिंग इस तरह करना है, क्यों देख लीजिए, मैं बताता हूँ। डिले इसलिए आप लोग का भी हो रहा है क्योंकि जो सेंट्रल कोटा से जिनका सीट अलॉट हुआ था, जो सेंट्रल कोटा से डायरेक्ट नीट के काउंसलिंग में, ठीक है, तो वो लोग अभी एडमिशन करा रहे हैं। पहले डेट थी 14 नवंबर तक, सोच सकते हो दिवाली के दिन तक डेट थी। तो हो सकता है जरूर वो डेट को बढ़ाया गया होगा सेंट्रल कोटा से, जिनको सीट अलॉट हुआ। आपको तो स्टेट कोटा से सीट अलॉट होगा, तो हो सकता है उस डिले की वजह से आपको थोड़ा डिले किया जा रहा हो नीट में काउंसलिंग में, ठीक है, स्टेट कोटा में। तो मैंने एक देखा था, एक जगह आर्टिकल लिखा हुआ था कि 14 नवंबर तक सेंट्रल कोटा वाले जिनका काउंसलिंग हुआ है, उनको सीट अलॉट हुआ है, वो 14 नवंबर तक एडमिशन करा रहे हैं। तो हो सकता है 14 नवंबर के बाद जरूर बढ़ाया गया, क्योंकि उनको भी पता है कि बहुत ही कम ऐसे स्टूडेंट है जो दिवाली के टाइम में आ पाएंगे एडमिशन कराने के लिए। तो जरूर है कि वो डेट को आगे उन्होंने एक्सटेंड किया होगा। तो उसी तरह से आप लोग का स्टेट कोटा वाला में लेट हो रहा है। 20 तारीख आज आग हो चुकी है, तो उम्मीद करते हैं कल या आज रात तक या कल रात तक
या परसों भी हो सकता है, आपको एक चॉइस फिलिंग की, आपको एक काउंसलिंग की नोटिस मिल जाएगी जिसमें आप लोग का लिखा हो रहेगा कि कौन से डेट में आपका चॉइस फिलिंग होगा और कौन कौन से डेट में आपका अलॉटमेंट लेटर इशू होगा और उसके बाद आप कब जाके एडमिशन कराओगे एट रिस्पेक्टिव कॉलेजेस। ठीक है, तो यही है इसमें डिले का कोई बात नहीं, आप थोड़ा पेशेंस रखें। और आप लोग ये लिस्ट आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है ना। आप जेएसएसबी साइट में जाइए तो तुरंत अभी लेटेस्ट एग्जामिनेशन नोटिस कहीं पे भी आप डाउनलोड सेक्शन में चल जाइए, कहीं पे भी आपको ये नोटिस मिल जाएगी। एक एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट, एक नॉन एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट। बुरा तो मुझे भी लग रहा है 214 कैंडिडेट जो छट चुके हैं तो उनका कुछ अब नहीं हो सकता। आप ट्राई भी मत करिए कोई चीज़ के लिए, आप चाहोगे तो ईमेल कर लीजिए, कोई फायदा होगा नहीं क्योंकि फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद कोई सुधार नहीं होता है। ठीक है, और कोई भी नोटिस आती है तो हम लोग करेंगे, और आपको कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट करिए, कमेंट में तो हम लोग देखते ही हैं आपको। और इंस्टाग्राम में आप इंस्टाग्राम की आईडी आपको नीचे मिल जाएगी, आप वहाँ पे आके हमें पूछ सकते हो अगर कभी कोई भी आपको दिक्कत हो। ठीक है, तो हर काउंसलिंग में तो हम लोग लगातार झारखंड के किसी भी काउंसलिंग में हम लोग कोई भी जरा सा कोताही नहीं कर रहे हैं, हम लोग हमेशा सपोर्ट कर रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ सब्सक्राइब करना और चैनल को शेयर करना है, दूसरों को भी वीडियोस को शेयर करना है ताकि दूसरों लोगों को भी पता चले कि हम लोग कुछ बता रहे हैं। और नीट की तो हम लोग हमेशा हेल्प करेंगे, फिर से करेंगे, जैसे सबका करते हैं उसी तरह आपका भी करेंगे। तो जैसे ही कोई नोटिस आती है चॉइस फिलिंग को लेके, और चॉइस फिलिंग होना है गाइस, इसके लिए टेंशन ना ले। जैसे को पता है कि आपका कराना है एडमिशन, ठीक है ना, तो वो कराएंगे। डिले हो रही किसी कारण से ही डिले हो रही होगी, वो लोग भी तो नहीं चाह रहे हैं कि डिले हो, वो लोग भी चाह रहे हैं जल्दी से नया सेशन स्टार्ट हो जाए। तो जैसे चॉइस फिलिंग की नोटिस आती है हम लोग आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।